और ये भीम आर्मी का योगदान है। आरक्षण की रक्षा करने के लिए, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, मुसलमानों की रक्षा करने के लिए आज अपना डंडा और झंडा जब बुलंद करती है तो संविधान भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। जब बिहार आगे बढ़ता है तो उसमें हमारा पसीना शामिल है। विकास के भागीदार हम हैं, हम दर्शक नहीं हैं। बिहार की 2/3 भूमि आज भी कुछ विशेष वर्गों के पास है, लेकिन हर खेत में हमारा खून पसीना लगा हुआ है, हर इमारत में हमारी मेहनत लगी हुई है, हर सड़क पर हमारे हाथों का जादू है, हर रेल की पटरी में हमारा लोहा लगा हुआ है, हर इमारत, हर सड़क, हर खेत सब हमारे हाथों का बना है, हमारे पसीने से सींचा गया है, हमारे खून से निर्मित किया गया है। हम समाज के बाहर नहीं, हम समाज की रीढ़ हैं। भीम आर्मी का जो संघर्ष है वो संघर्ष संविधान के दम पे है, और संविधान के दम पे भीम आर्मी के पहले हमें कितना सम्मान मिलता था और नहीं मिलता था, ये आप सबसे कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो भीम आर्मी जब 10 वर्षों पहले सहारनपुर में बनी तो सहारनपुर से ये भीम आर्मी आज आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके भारत के संविधान की भी रक्षा करने के लिए, आरक्षण की रक्षा करने के लिए, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोरों, मुसलमानों की रक्षा करने के लिए आज अपना डंडा और झंडा जब बुलंद करती है तो संविधान भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। और ये भीम आर्मी का योगदान है कि 10 वर्षों में संविधान में दिए हुए अधिकारों को हम लोग अब सम्मान की लड़ाई बना करके हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, हमें आज भी इस देश में 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है, लेकिन आप सबको समझने की आवश्यकता है कि भीम आर्मी का जब निर्माण हुआ और भीम आर्मी ने जब इस देश में संघर्ष करना स्टार्ट किया तो आज मजदूरों को भी सम्मान मिल रहा है, किसानों को भी सम्मान मिल रहा है, और जहां भी उनका अपमान होता है वहां पे भीम आर्मी अपना झंडा और डंडा बुलंद करने का काम करता है, और हम सब लोग अपने हक अधिकार को छीनने का काम करते हैं। तो मैं आप सबके बीच अपने संविधान से सम्मान के संघर्ष की जो लड़ाई है उसको देखते हुए मैं आप सबसे ये बात कहते हुए चंद लाइनों को जो कि मैंने राइट डाउन किया है उस कुछ पंक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि जब महान पेड़ गिरते हैं तो दूर की पहाड़ियों की चट्टानें कांपती है, लेकिन जब हम उठते हैं तो अन्याय की नींव तक हिल जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। यह हमारी संख्या नहीं है, हालांकि हम करोड़ों में हैं। ये हमारा आरक्षण नहीं है, हालांकि ये हमारा अधिकार है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हासिल करने के लिए सब कुछ है। बिहार की इस पावन भूमि पर जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य स्थापित किया, जहां सम्राट अशोक ने करुणा का संदेश दिया, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, उसी भूमि पर आज हम खड़े हैं और नई क्रांति का बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं। और रही बात बिहार की, तो बिहार की सच्चाई पे जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि बिहार की प्रगति में हमारा योगदान अमूल्य है। हमारी सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि मेहनत से, ईमानदारी से और संघर्ष से है। जब बिहार आगे बढ़ता है तो उसमें हमारा पसीना शामिल है। हमें यह समझना होगा कि बिहार के विकास के भागीदार हम हैं, हम दर्शक नहीं हैं। बिहार की 2/3 भूमि आज भी कुछ विशेष वर्गों के पास है, लेकिन हर खेत में हमारा खून पसीना लगा हुआ है, हर इमारत में हमारी मेहनत लगी हुई है, हर सड़क पर हमारे हाथों का जादू है, हर रेल की पटरी में हमारा लोहा लगा हुआ है, हर इमारत, हर सड़क, हर खेत सब हमारे हाथों का बना है, हमारे पसीने से सींचा गया है, हमारे खून से निर्मित किया गया है। हम समाज के बाहर नहीं, हम समाज की रीढ़ हैं। जब वे विकास की बात करते हैं तो बिहार की बजट 2024-25 विकास दर और विकास की बात जब किया जाता है, लेकिन हमारे लिए विकास कहाँ है, जबकि बिहार का जीडीपी जो है 10.6% की दर से बढ़ रहा है। हमारे समुदाय में गरीबी बंधे हुए है। कहाँ है हमारे लिए विशेष आवंटन,
कहाँ है दलितों के लिए उद्यमिता कार्यक्रम, जातिगत हिंसा रोकथाम पे रोक क्यों नहीं हो रहा है, उनके लिए विशेष फंड क्यों नहीं लाया जा रहा है। हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति जो हमें ऊपर पहुंचाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए मिलती थी, वो आज हाशिए पे कैसे पहुंच गई है। भूमि का पुनर्वितरण जिसका वादा सरकार ने दशकों पहले किया था, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा में न्याय की बात होती है, तो आज भी बिहार में हर 4 में से 1 दलित का बच्चा स्कूल छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। यह बुद्धि की कमी से नहीं स्कूल छोड़ता है, बल्कि व्यवस्था के भेदभाव से और भेदभावपूर्ण रवैये से छोड़ता है। और तमाम बातें हैं कहने को, लेकिन समय का अभाव है और मैं अपनी बातें कभी और जब मुझे मौका मिलेगा तो रखूंगा, लेकिन जो बातें मैंने लिख करके लाया था मैं उन बातों को फिर कभी दोहराऊंगा, क्योंकि समय का अभाव है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।